Hello everyone, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 2, that is bringing up Kari. And student, this chapter is taken from your class 7th and Alien Handbook. And student, in previous video, that is the part 1 of bringing up Kari, we have read the chapter that in which video कारी जो होता है, कारी कौन है? एक एलिफेंट है कि कैसे वो एक बच्चे की जान बचाता है. ठीक है. सो टुडे वी विल रीड आवर फर्दर चैप्टर. ओपन योर बुक्स, दैट इज एन एलियन हैंड, पेज नंबर 10. Open your students book. Students, open your books. Okay, now we started. Kari becomes fond of ripe bananas. करी को जो है राइप बनाना बहुत अच्छे लगने लग गए थे. He believes in self-help much to the discomfort of his friend. उसे बिलीव है, मतलब वो खुद पे विश्वास करता है, अपनी हेल्प करना, खुद अपनी हेल्प करना में विश्वास करता है, वो दूसरों को परेशान करने की बजाय. With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows he deserves. पूरी डिग्निटी के साथ करी एक्सेप्ट करता है कि वो क्या डिजर्व करता है. सो करी वॉज लाइक अ बेबी. करी जो है किसकी तरह? एक बेबी की तरह है. ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. मिसचीफ का मतलब होता है नोटी. अब वो कह रहा है कि वो करी जो है बिल्कुल बेबी की तरह है. ठीक है. अगर आप उसे ट्रेन नहीं करोगे, ठीक है, कि उसे अच्छा कैसे बनना है, अगर आप उसे नहीं बताओगे कि कब वो नोटी बन जाता है, कब वो शैतानियां करता है, ठीक है, और कब जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, शैतानी करता है, अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो वो नहीं सीख पाएगा. बिकॉज करी जो है वो एक बच्चे की तरह ही है. फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल. वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन क्या हुआ, किसी ने करी को बनाना दिए खाने के लिए. Very soon he developed a great love for ripe bananas. अब उसे जो है वो पके हुए बनाना बहुत अच्छे लगने लगे. ठीक है. Where we used to keep large plates of fruits on a टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. अब कह रहा है, कौन कह रहा है? जो पॉइंट लिख रहा है वो कह रहा है कि हम जो है, जो 9 ईयर ओल्ड बॉय है वो बता रहा है कि हम जो है यूजुअली विंडो के पास, हमारे जो एक डाइनिंग रूम है और डाइनिंग रूम की विंडो के पास हम जो है एक पूरी फ्रूट बास्केट रखते थे, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट रखते थे. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. वो कह रहे एक दिन क्या हुआ, वहां से सारे बनाना गायब हो गए. ठीक है. और मेरी फैमिली ने किसको ब्लेम किया? सर्वेंट्स को ब्लेम किया कि तुमने जो है सारे बनाना या घर से उठा करके खा लिए हैं. A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. अब वो कह रहे क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर से बनाना वहां से गायब हो गए और इस बार ब्लेम मेरे ऊपर लगाया गया. ठीक है. मीन्स उस 9 ईयर ओल्ड बॉय के ऊपर लगाया गया. ठीक है. और फिर उसको बोला गया कि भाई तूने बनाना चुराया, लेकिन वो कहता है मुझे पता था, मैंने बनाना नहीं चुराए. द नेक्स्ट, it made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. अब वो कह रहा मुझे इतना गुस्सा आया. ठीक है. मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना गुस्सा आया, कहता मुझे पता है ये सारे फ्रूट जो है सर्वेंट्स ने ही खाए होंगे. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. अब वो कह रहा नेक्स्ट टाइम फ्रूट जब दोबारा डिसअपियर हुए, मैंने एक बनाना देखा. कहाँ देखा? करी के पेविलियन में, करी के झोपड़े में. दिस सरप्राइज मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. अब वो कह रहा है ये चीज देख करके मैं बहुत ज्यादा हैरान हो
क्योंकि मुझे पता था कि करी जो है वो फ्रूट्स नहीं खाता, मुझे ट्विग्स खाता। मीन्स करी को जो है ट्विग्स और यंग ब्रांचेस ही पसंद थी। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट डे जो है एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि नेक्स्ट डे जो है मैं ऐसी डाइनिंग टेबल पर बैठा था और सोच रहा था कि फ्रूट्स लूं या ना लूं या पेरेंट्स से परमिशन लेके लूं। तो कहते हैं अचानक क्या हुआ, विंडो की तरफ से एक बहुत बड़ी ऐसे स्नेक की तरह कोई बहुत लंबा सा स्नेक की तरह कोई चीज आई, ठीक है, और उसने क्या करा सारे बनाना ले ली और वो जो है कोई ब्लैक लंबी सी ब्लैक कलर की चीज थी स्नेक की तरह और वो सारे बनाना लेकर के चली गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit। अब वो कह रहा है मुझे ये तो मैं बहुत ही डर गया, मुझे पता है स्नेक्स तो खाते ही नहीं है बनानास। कहता मुझे लगा ये कोई टेरिबल कोई भयानक सा स्नेक होगा, ठीक है, जो सारे के सारे बनाना ले गया। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us। अब वो कहता है कि जितना डर मुझे लग रहा था अपने दिल में उतनी तेजी से मैं उस रूम से बाहर निकला। कहता मैं श्योर था ये स्नेक जो है वो दोबारा आएगा फ्रूट्स खाने के लिए और हम सबको मार देगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up। वो कह रहे जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला मुझे करी की जो है उस एलिफेंट की जो है वो बैक यानी कि पीठ दिखाई दी पेविलियन की तरफ जाते हुए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं आई वाज सो फ्राइटेंड, मैं जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मैं कंपनी चाहता हूँ। किसकी कंपनी चाहता हूँ? करी की कंपनी चाहता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को खुश कर सकूँ, चेयर अप कर सकूँ। आई ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas। कहता मैं उसके पीछे गया पवेलियन में और मैंने देखा कि वो तो वहां पर बनाना खा रहा है। I stood still in astonishment। कहते मैं तो वहां खड़ा रहा ऐसे हैरान होकर के। The bananas were lying strewn all around him। कहता बनाना तो उसके चारों तरफ फैले हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। कहता है उसी टाइम क्या हुआ, उसने अपनी ट्रंक जो होती है सूंड जो होती है स्ट्रेच करी। क्यों? क्योंकि उससे कुछ दूरी पर जो है क्या पड़ा था, बनाना पड़ा था और अपने ट्रंक से बनाना ले लिया। That instant the trunk looked like a black snake। कहता तब मैंने देखा कि उसकी ट्रंक जो है वो बिल्कुल ब्लैक स्नेक की तरह लग रही है। एंड आई रियलाइज्ड दैट द करी वाज अ थिफ। कहता तब मुझे रियलाइज हुआ कि असली चोर तो करी है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks। अब वो क्या करता है, उसको थोड़ी हंसी भी आती है, वो करी के कान पकड़ता है और कान पकड़ करके उसको ले जाता है। कहाँ ले जाता है? उसके पेरेंट्स के पास और बोलता है कि मैं नहीं था जिसने बनाना खाए थे, ये करी है जिससे सारे बनाना खा रहे इतने हफ्तों से। Then I scolded him। वो कह रहे तब मैंने उसे डांट लगाई। For elephants understand words as well as children। वो कह रहे एलिफेंट्स जो है उन वैसे ही शब्दों को समझते हैं जैसे बच्चे समझते हैं। And I said to him, और मैंने उससे कहा next time I see you stealing fruit you will be whipped। अगर मैंने नेक्स्ट टाइम तुम्हें फ्रूट चुराते हुए देख लिया तो तुम्हारी पिटाई होगी। He knew that we were all angry with him, even the servants। अब वो कह रहे कि उसे पता था कि हम सब जो है उससे एंग्री है और सर्वेंट्स भी उससे एंग्री है, मतलब गुस्सा है। His pride was so injured that
He never stole anything from the dining room. अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो थोड़ा सा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद से जो है उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम। और उसके बाद से अगर कोई भी करी को क्या देता है, फ्रूट देता है खाने के लिए, तो करी क्या करता है, अपनी आवाज निकालता है और उसका थैंक यू बोलता है। ठीक है। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेम्बर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी एलिफेंट को पनिशमेंट देते हो, अगर उसने कुछ गलत किया होता है, ठीक है, तो उसको जो है बड़ी खुशी से प्यार से एक्सेप्ट करेगा उस पनिशमेंट को। लेकिन बिना किसी गलती के अगर आप उस एलिफेंट को पनिशमेंट दोगे, ठीक है, तो वो जो है फिर अब वो उस चीज को कभी नहीं भूलेगा, याद रखेगा, फिर वो अपने तरीके से तुम्हें उस चीज का बदला लेगा, तुमसे उस चीज का तुम्हें पे बैक करेगा। करी इज अ फास्ट लर्नर। करी जो है वो बहुत फास्ट लर्नर था। He masters all signals and sounds he is told. वो जो है जितने भी इशारे उसे पढ़ाए जाते थे, जितनी भी आवाजें उसे सिखाई जाती थी, वो सब उन सब का मास्टर बन गया था, सब उसने सीख लिया था। There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. अब वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें सीखने के लिए एक एलिफेंट 5 साल लेता है। करी इज नो एक्सेप्शन। करी कोई एक्सेप्शन नहीं है, करी ने भी इतने साल लिए। एन एलिफेंट मस्ट बी टोट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। अब वो कह रहे हैं कि एक एलिफेंट को जरूर सिखाना चाहिए कि कब उसने बैठना है, ठीक है, कब उसने चलना है, कब उसने तेजी से चलना है और कब उसने आराम से चलना है। You teach him these things as you teach a child. तुम्हें ये सब चीजें चाइल्ड को वैसे ही, एलिफेंट को वैसे ही सिखानी चाहिए जैसे तुम चाइल्ड को सिखाते हो। If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम एलिफेंट को धत बोलोगे और उसके ईयर्स पकड़ के धीरे धीरे उसे उसके ईयर्स पकड़ोगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि उसे जो है बैठना है, धत बोलने पर उसे बैठना है। Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to go. अब वो कह रहे हैं इसी तरह अगर आप उसे माली बोलोगे और उसकी ट्रंक जो है, जो उसकी सूंड पकड़ के फॉरवर्ड आगे की तरफ खींचोगे तो वो समझ जाएगा कि अब उसे चलना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, बट करी जो है वो 3 लेसन के बाद ही माली वर्ड सीख गया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसे धत सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। अब वो जो है बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो Why an elephant should be taught to sit down? और क्या आपको पता है कि एलिफेंट को सिट डाउन क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों उसे ये चीज बताई जाती है कि उसको जो है धत बोलने पर बैठना है? Because he grows taller and taller than you, who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with the ladder. अब वो कह रहे हैं कि वो जो है दिन पर दिन बढ़ता जाता है। जब वो 2-3 साल का होता है तब भी तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए लैडर यानी सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत। अब वो कह रहे हैं कि उसे जो है सिट डाउन टीच करना, सिट डाउन पढ़ाना बहुत ही ज्यादा बेटर है। उसे एक धत वर्ड बोल करके धत वर्ड सिखाना, ताकि उसको पता लग जाए कि धत वर्ड बोलते ही मुझे बैठना है। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक फॉर हू वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। कह रहा अगर तुम धत बोलोगे वो बैठ जाएगा, फिर तुम उसकी पीठ पर बैठ जाओगे, वरना तुम कहाँ कहाँ किस किस जगह हर टाइम लैडर लेकर के यानी सीढ़ी लेके अपने साथ घूमते रहोगे। इसलिए एलिफेंट को सिट डाउन
यानी कि थर्ड वर्ड सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। बहुत मुश्किल चीज होती है एलिफेंट को ये सिखाना कि ये आवाज जो है वो उसके मास्टर की है, उसका मास्टर उसे बुला रहा है। He generally takes 5 years to learn it properly. उसे ये चीज सीखने में 5 साल लग जाते हैं। The master call is the strange hissing, howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. अब वो कह रहे हैं कि उसको ये सिखाने में, मास्टर कॉल सिखाने के लिए 5 इयर्स लग जाते हैं। मास्टर कॉल जो है वो बहुत स्ट्रेंज हिस और हाउल साउंड होती है। एज इफ अ स्नेक, जैसे जब स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हो, और यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज, और तुम जो है इस टाइप की नॉइज जो उसके कानों में बोलो। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। अब वो कह रहे तुम्हें पता है, तुम कैसे एक्सपेक्ट करवाते हो कि अगर तुम एलिफेंट को मास्टर कॉल दोगे, आवाज बुलाओगे, उसको हिस या हाउल की साउंड दोगे, तो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। वो कहकर मान लो तुम जंगल में कहीं पर खो जाओ, ठीक है, और कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो बाहर जाने का, ठीक है, तो क्या होगा, और तुम बिल्कुल अंधेरा हो और आसमान में सारे स्टार्स हो, ठीक है, एंड यू डेयर नॉट स्टे, और तुम जो है वहां पर ज्यादा टाइम तक रहना नहीं चाहोगे। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल। तब तुम एक ही चीज कर सकते हो, मास्टर कॉल। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन, और तब एन एलिफेंट क्या करेगा, पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक। तब एलिफेंट क्या करेगा, अपनी ट्रंक से ट्री को नीचे गिरा देगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अगर तुम उसे मास्टर कॉल दोगे और तुम जंगल में गुम हो जाओगे तो, ठीक है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, कहता है उसके पेड़ गिराते ही सारे एनिमल्स डर जाएंगे और दूर भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, वो कहते हैं जैसे ही ट्री नीचे गिरेंगे, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकीज अपनी नींद से जाग जाएंगे, एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, तुम जो है मून लाइट में उन्हें देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और तुम जो है छोटे छोटे जानवर भी सारी जगह घूमते भागते हुए तुम्हें दिखाई देंगे सारी डायरेक्शंस में। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन अ डिस्टेंस, तुम्हें जो है टाइगर के ग्राउल करने की भी आवाज आएगी। इवन ही इज फ्राइटन्ड, इवन वो भी जो है डर रहा होगा। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, तब एलिफेंट क्या करेगा, दूसरा ट्री गिरा देगा, एंड देन नेक्स्ट, फिर दोबारा दूसरा गिरा देगा, एंड देन नेक्स्ट, ऐसे कर करके वो सारे ट्रीज गिरा देगा। सून यू विल फाउंड दैट ही हैज मेड अ रोड, जल्दी ही तुम्हें पता लग जाएगा कि एलिफेंट ने जो है एक रोड बना दी है सारे ट्रीज गिरा करके, राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, जो जंगल से सीधा तुम्हारे घर की तरफ जाती है। सो स्टूडेंट, दैट्स इट द स्टोरी। That story name is Bringing Up Kari. I hope you all have understand the story and enjoyed it a lot. So students, we will make in next video. Till then, bye. Stay home, stay safe, stay blessed. Keep learning, keep studying. Thank you.